आज हम एक बड़ी खास बात करने वाले हैं। बात ऐसी है कि अगर इसे समझ लिया और अपनाया तो जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त और 21 दिन की ध्यान विधि के बारे में। ये विधि इतनी असरदार है कि अगर आप इसे पूरे 21 दिन तक ईमानदारी से करें तो आपकी कोई भी मन की इच्छा पूरी हो सकती है। इससे आपकी जिंदगी में एक नया उजाला आ सकता है। लेकिन याद रहे, इसे सही तरीके से करने के लिए इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही करना होगा। अब पहले ये समझते हैं कि ये ब्रह्म मुहूर्त आखिर होता क्या है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह का वो खास वक्त जब सब कुछ शांत और ऊर्जा से भरपूर होता है। ये वक्त सूरज निकलने से पहले का होता है, मतलब सुबह के करीब 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच। हालांकि हर जगह सूरज के उगने का समय अलग होता है, तो ये कहा जा सकता है कि अगर आप इस समय के बीच किसी भी वक्त उठते हैं तो वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। इसे अमृत वेला भी कहते हैं। ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय का माहौल एकदम पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। हमारे पुराने ग्रंथों और शास्त्रों में भी इसका जिक्र है। वहां बताया गया है कि रात को 4 हिस्सों में बांटा गया है और ब्रह्म मुहूर्त रात के आखिरी हिस्से में आता है। यही वो समय है जब आपका मन शांत होता है और ध्यान लगाने का असर कई गुना ज्यादा होता है। देखो दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्गों ने रात के समय को 4 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा रुद्रकाल कहलाता है, जो शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक होता है। दूसरा है राक्षस काल, जो रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है। इसके बाद आता है गंधर्व काल, जो रात 12 बजे से 3 बजे तक रहता है। और फिर आता है मनोहर काल, जो सुबह 3 बजे से 6 बजे तक चलता है। यही मनोहर काल का वो हिस्सा है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या है। तो भाई, इसका मतलब होता है ब्रह्म यानी ज्ञान और मुहूर्त यानी समय। मतलब ये वो खास समय है जब इंसान ज्ञान और सच्चाई को पाने की कोशिश करता है। हमारे शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र और खास समय बताया गया है। कहते हैं इस समय देवताओं और अच्छी ऊर्जाओं का प्रवाह होता है, और अगर आपकी नींद अचानक इसी समय खुल जाती है तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपसे कुछ कहना चाहती है या आपको पुकार रही है। इसलिए इस समय अगर आप ध्यान, पूजा पाठ या कोई अच्छी चीज जैसे पढ़ाई करते हैं तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। अब देखो, सभी धर्मों में भी इस समय का बड़ा महत्व है। चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या कोई और पूजा की जगह, ये सब ब्रह्म मुहूर्त में ही खोले जाते हैं। इसका कारण यह है कि इस समय नकारात्मक शक्तियां सो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियां जागने लगती हैं। इस समय जो हवा बहती है उसे अमृत वायु कहते हैं। यह हवा एकदम शुद्ध और ताजा होती है। रात में ओस गिरने से यह और भी ठंडी और साफ हो जाती है। उस समय न तो प्रदूषण होता है और न ही कोई शोर। यही वजह है कि इस समय का माहौल ध्यान, प्रार्थना या पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा होता है। साथ ही सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है, क्योंकि आप गहरी नींद से जागे होते हैं। इसी वजह से इस समय की गई प्लानिंग, ध्यान या कोई भी काम सबसे ज्यादा असरदार होता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, इस ब्रह्म मुहूर्त का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। सीधी सी बात है, सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। अब इसका मतलब यह है कि रात को जल्दी सोना भी जरूरी है। देखो, शुरू में थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन अगर मन में ठान लोगे तो कुछ ही दिनों में ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। अब जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही गए हों तो एक खास ध्यान विधि का अभ्यास शुरू करो। ये विधि बिल्कुल आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस इतना करना है कि एक शांत जगह पर बैठो जहां कोई शोर शराबा न हो। वहां बैठकर अपनी आंखें बंद करो और लंबी गहरी सांस लो। इसके बाद अपने मन को शांत करो और अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। जो भी मनोकामना या इच्छा आपके दिल में है उसे अपने दिमाग में बार बार दोहराओ, लेकिन ऐसे दोहराओ जैसे वो पूरी हो चुकी है। मान लो कि जो आप चाहते हो वो सच हो गया है। इस फीलिंग को रोज महसूस करो। अब इस विधि को कम से कम 21 दिनों तक रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में करना है। ये सिर्फ 10 मिनट का काम है,
लेकिन इसे पूरे मन और लगन के साथ करना होगा। जब आप इसे सही तरीके से और पूरी ईमानदारी से करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपकी इच्छाएं सच में पूरी होने लगी हैं। तो भाइयों और बहनों, ब्रह्म मुहूर्त का असली फायदा यही है। इस समय आप न सिर्फ अपनी सोच को बेहतर बना सकते हो, बल्कि अपनी जिंदगी में जो भी बदलाव चाहते हो उसे ला सकते हो। ये समय आपके लिए वरदान जैसा है। अब बात यह है कि क्यों न इसे आज से ही शुरू कर दिया जाए। जो भी सपने आपके दिल में हैं, उन्हें सच करने का ये सबसे अच्छा मौका है। ध्यान लगाओ, अपने मन की शक्तियों को जगाओ और देखो कि ब्रह्म मुहूर्त आपकी जिंदगी को कैसे बदलता है। दोस्तों, आपने अब तक यह समझ लिया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है। अब बात करते हैं उस खास ध्यान विधि की जो आपकी कोई भी मनोकामना पूरी करने में मदद कर सकती है। इस विधि को आपको 21 दिन तक लगातार करना होगा और इसका सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त का ही है। यह विधि केवल 10 मिनट की होती है, लेकिन इसे पूरी तरह ध्यान और समर्पण के साथ करना जरूरी है। इस विधि को शुरू करने से पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ लोग इसे न करें। अगर आपके पास हृदय रोग, ब्लड प्रेशर की समस्या या सांस लेने में दिक्कत है तो आपको यह विधि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें सांस को कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है, जो इन समस्याओं वाले लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अगर आप शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं, तभी इस विधि को अपनाएं। इस विधि को करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का होता है, तो इस समय उठकर ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। उठने के बाद पहले ताजगी के लिए हाथ मुंह धो लें। अगर समय हो तो स्नान कर लें, लेकिन अगर नहीं तो सिर्फ हाथ और मुंह धोना भी काफी है। अब किसी शांत स्थान पर जाएं। यह स्थान आपका पूजा घर, ध्यान कक्ष या घर का कोई भी ऐसा कोना हो सकता है जहां शांति और ताजगी हो। ध्यान रखें कि वहां ताजी हवा आ रही हो, क्योंकि प्रातः की ताजगी और शुद्ध हवा इस ध्यान के लिए बहुत जरूरी है। अब जमीन पर चटाई या कुशन बिछाकर सीधे बैठ जाएं। अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और आराम से बैठ जाएं। अब कुछ पल के लिए अपने मन को शांत करें। अपनी आंखें बंद करके शरीर को स्थिर रखिए। इस समय आपका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर सिर्फ अपने भीतर पर होना चाहिए। अब जब आपका मन पूरी तरह शांत हो जाए तो आपको अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है। यह स्थान आपके माथे के बीचों बीच भौहों के ऊपर होता है। यह ध्यान का प्रमुख केंद्र है, जहां से आपकी इच्छाएं और विचार ब्रह्मांड की ऊर्जा तक पहुंचते हैं। अपनी चेतना को इस स्थान पर केंद्रित करें और इसे महसूस करें। अब गहरी सांस लें और उसे अंदर ही रोक लें। सांस रोकते हुए अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर ही बनाए रखें। इस दौरान आप अपने इष्ट देवता, गुरु या किसी भी शक्ति के बारे में सोचें जिन्हें आप अपना मार्गदर्शक मानते हैं। उनकी छवि को मन में लेकर उसे आज्ञा चक्र पर स्थापित करें। सांस रोकते हुए अपनी मनोकामना को मन ही मन बार बार दोहराएं। यह मनोकामना एक ही होनी चाहिए, इसलिए इसे पहले से तय कर लें। इसे साफ और सरल शब्दों में कहें, जैसे हे भगवान, कृपया मुझे सफलता दें या मेरी यह इच्छा पूरी करें। अपने इष्ट देवता की छवि को अपने चक्र पर महसूस करते हुए इस इच्छा को विश्वास और आस्था के साथ दोहराते रहे। जब तक आप सांस रोक सकते हैं, तब तक अपनी इच्छा को दोहराते रहें। जैसे ही आपको लगे कि अब और सांस रोकना मुश्किल हो रहा है, धीरे धीरे सांस को मुंह से बाहर छोड़ दें। जब आप अपने दिल से कोई बात बार बार दोहराते हो तो वो सीधी ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जैसे एक किसान बीज बोता है और सही तरीके से देखभाल करता है तो फसल तैयार होती है, वैसे ही जब आप अपनी इच्छाओं को मन से दोहराते हो तो वो धीरे धीरे सच होने लगती है। लेकिन ध्यान करना बहुत जरूरी है कि आपका मन कहीं इधर उधर न भागे। अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो चिंता मत करो, बस अपने ध्यान को वापस उस आज्ञा चक्र पर ले आओ। यही अभ्यास आपकी एकाग्रता को मजबूत करेगा और आपके मन को स्थिर बनाएगा। ये तरीका न केवल आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी सुकून देता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस विधि का पालन करते हो तो आपके शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा आती है।
ये ऊर्जा आपको पूरे दिन तरोताजा और सकारात्मक बनाए रखती है। अगर आप इसे सही तरीके और पूरे मन से करते हो तो आपके जीवन में बदलाव आना तय है। ये विधि न केवल आपकी इच्छाओं को पूरी करती है, बल्कि आपके अंदर आत्मविश्वास, शांति और संतुलन भी लाती है। अब ध्यान रखना, जब भी इस विधि को अपनाओ तो पूरी श्रद्धा और भरोसे के साथ करो। इसे 21 दिन तक लगातार करना है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अपनी दिनचर्या में जोड़ सकते हो। और एक बात, ध्यान करते समय अपने मन से सारे नकारात्मक विचार दूर रखो, क्योंकि नकारात्मकता आपकी ऊर्जा को कमजोर करती है और आपके सपनों के रास्ते में रुकावट डालती है। जब हम अपनी सांस को अंदर खींचकर रोकते हैं तो हमारे शरीर में एक तरह की फाइट ऑन फ्लाइट स्थिति बन जाती है। इसका मतलब है कि हमारा शरीर बहुत सतर्क हो जाता है और दिमाग सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। इस प्रक्रिया में हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो हमारे निर्णय लेने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही इस दौरान शरीर में ऑक्सीजन का स्तर घटता है और दिमाग को यह संकेत मिलता है कि अब केवल जरूरी कामों पर ही ध्यान देना चाहिए, बाकी सब हटा दिया जाए। सांस को रोकने का एक और असर यह होता है कि हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रवाह बदल जाता है। योग और प्राणायाम में इसे प्राण कहा जाता है, जो जीवन ऊर्जा है। जब हम इसे नियंत्रित करते हैं तो यह ऊर्जा हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों पर केंद्रित हो जाती है। जैसे ही आज्ञा चक्र पर यह ऊर्जा केंद्रित होती है, यह चक्र सक्रिय हो जाता है और हमारे विचारों और इच्छाओं को बल प्रदान करता है। अब बात करते हैं हमारे अवचेतन मन की। अवचेतन मन हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमारी आदतों, विश्वासों और गहरे विचारों को नियंत्रित करता है। जब हम किसी विचार को बार बार सोचते हैं या दोहराते हैं तो वह धीरे धीरे हमारे चेतन मन से अवचेतन मन में समा जाता है। अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है और यह हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मुख्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के मुताबिक हमारे विचार और भावनाएं ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैलती हैं। ब्रह्मांड इन तरंगों का उत्तर हमें उसी प्रकार की घटनाओं और अवसरों के रूप में देता है। जब आप इस विधि का पालन करते हैं तो यह जरूरी है कि आप पूरे मन और विश्वास से इसे करें। अगर आपके मन में थोड़ा भी शक होगा या आप इसे आधे मन से करेंगे तो इसका असर उतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए इसे करते समय अपने मन को पूरी तरह से सकारात्मक रखें और यह सोचें कि आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। यह तरीका सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मकता लाने का भी एक तरीका है। जब आप इसे अपनाते हैं तो सिर्फ आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, बल्कि आप खुद में एक नई ऊर्जा और जोश महसूस करते हैं। यह तरीका विज्ञान और आत्मा का बेहतरीन मिलाजुला है, जो हमें यह सिखाता है कि हम अपने मन और शरीर की ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जब आप इस विधि को अपनाते हैं तो आपको अपनी जिंदगी के हर हिस्से में बदलाव महसूस होगा। इसलिए इसे एक साधारण तरीका न समझें, बल्कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं और इसके गहरे फायदे महसूस करें। इस विधि को करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। जब आप सच्चे मन से इसे करेंगे तो न सिर्फ आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यह तरीका केवल इच्छाएं पूरी करने का नहीं है, बल्कि यह आपको मानसिक शांति और संतुलन भी देता है। एक और जरूरी बात है कि इस विधि का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे उद्देश्यों के लिए करें। जैसे हमने पहले बताया, अगर आप इसका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने या बुरे मकसद के लिए करेंगे तो इसका उल्टा असर आप पर ही पड़ेगा। ब्रह्मांड का नियम यही है कि जो ऊर्जा आप फैलाते हैं वही ऊर्जा आपको वापस मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सवालों और विचारों को हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके साथ और भी अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियो साझा कर सकें। धन्यवाद और आपकी यात्रा शुभ हो।